हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रूव करेंगे रामानुजन समेशन को। इसके लिए हमें पहले दो सीरीज प्रूव करना पड़ेगा, ग्रैंडिस सीरीज एंड पैराडॉक्सियल इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस के हेल्प से रामानुजन समेशन को प्रूव किया जा सकता है। इन रामानुजन समेशन और ग्रैंडिस सीरीज और पैराडॉक्सियल इक्वेशन, इन तीनों का अलग अलग यूज है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि ग्रैंडिस सीरीज क्या है और रामानुजन समेशन क्या है, और फिर पैराडॉक्सियल इक्वेशन क्या है, फिर उसे वन बाय वन प्रूफ करेंगे। जब हम लोग लिखते हैं 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, ये सीरीज अप टू इन्फिनिटी, इसे कहते हैं ग्रैंडिस सीरीज। ऐसे कि आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू तो ऐसे 0 होना चाहिए, +1 - 1 = 0, +1 - 1 = 0, +1 - 1 = 0, और ये सीरीज इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन ग्रैंडिस ने इसका वैल्यू प्रूफ किया है 1/2, तो हम भी इसे प्रूफ करेंगे। सेकंड सीरीज है पैराडॉक्सियल इक्वेशन। इसे 2-3 साइंटिस्ट मिलकर प्रूफ किए थे। इक्वेशन है b = 1 - 2 + 3 - 4 + 5। इसी तरह ये सीरीज अप टू इन्फिनिटी जाता है। क्या देख रहे हैं इसमें? +1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, इस तरह सीरीज जा रहा है, जिसका वैल्यू प्रूफ किया गया 1/4। तो हम इस सीरीज को भी प्रूफ करेंगे। और थर्ड है रामानुजन समेशन। ये सीरीज है c = 1 + 2 + 3 + 4 ... अप टू इन्फिनिटी, और इस सीरीज का वैल्यू प्रूफ किया गया -1/12 हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रामानुजन के द्वारा। और ये तीनों सीरीज जो वैल्यूज प्रूफ हुए हैं, देखने में तो लगता है हाइपोथेटिकल है, पता नहीं ये सच होगा या गलत होगा या सही होगा, लेकिन ये तीनों सीरीज का हायर स्टडीज में बहुत यूज है। रामानुजन समेशन का यूज किया जाता है ये बोसोनिक, इसमें बोसोनिक जो क्या बोलते हैं, रामानुजन समेशन का यूज किया जाता है स्ट्रिंग थ्योरी में, और पैराडॉक्सियल इक्वेशन को यूज किया जाता है बेसेल्स इक्वेशन को डिराइव करने में, और ग्रैंडिस सीरीज का यूज किया जाता है बहुत सारे क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये प्रूफ जो है हाइपोथेटिकल है या गलत है, ये प्रूफ सही है और इसका वैल्यूज भी सही है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ग्रैंडिस सीरीज को प्रूफ करते हैं। a = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 - 1 अप टू इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं, 1 में से a को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वैल्यूज होते हैं a का वैल्यू था, हमने 1 में से a को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस, और जो एक सीरीज का जो वैल्यू है, जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 1 - a = 1, सभी साइन चेंज हो जाते हैं, -1 + 1 -1 + 1। जो +1 था वो -1 हो गया, ये 1 यहाँ है, जो +1 था वो -1 हो गया, जो -1 था वो +1 हो गया, जो +1 था फिर -1 हो गया, इस तरह से साइन चेंज हो गया। फिर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करने पर पता चलता है कि एक्चुअली में ये जो सीरीज है
वो ए ही है। ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ भी है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो हम कह सकते हैं 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए। 1 इज इक्वल टू 2a और a का वैल्यू आ जाता है हाफ। तो इस तरह ग्रैंडिस सीरीज को प्रूफ किया जा सकता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन पे, जो कि है पैराडॉक्सियल इक्वेशन। पैराडॉक्सियल इक्वेशन को अब हम प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमें ग्रैंडिस सीरीज का यूज करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ ग्रैंडिस सीरीज लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अप टू इन्फिनिटी, और इसका वैल्यू है 1/2। पैराडॉक्सियल इक्वेशन में है p इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 अप टू इन्फिनिटी। अब हम पैराडॉक्सियल इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, b को a से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 माइनस b वैल्यूज है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी, और b को सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 अप टू इन्फिनिटी। a माइनस b का वैल्यू होता है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं -1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5, इस तरह से वैल्यू आता है। अब हम इसको जरा सफल करते हैं, वैल्यूज को सफल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस 1, एक वैल्यू यहाँ से लिया गया और एक वैल्यू यहाँ से लिया गया, 1 माइनस 1। देन अगेन -1 प्लस 2, एक वैल्यू यहाँ से लिया गया और एक वैल्यू यहाँ से लिया गया। देन अगेन +1 एंड -3, +1 -3, फिर से -1 प्लस 4, -1 प्लस 4, इस तरह से इन्फिनिटी तक ये सीरीज एक्सटेंड होता है। देन क्या होगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3, इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ता है। अब हम यहाँ देखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू, एक्चुअली ये जो सीरीज है वो b ही है। b का वैल्यू जो है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, इसी तरह यहाँ पर आ गया है 1 माइनस 2 प्लस 3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू b। देन इक्वेशन हो जाता है a इज इक्वल टू 2b। और हमने पहले ग्रैंडिस सीरीज को प्रूफ कर रखा है, जिससे कि वैल्यू a का 1/2 है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू 2b। सॉल्विंग फर्दर b इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हमने पैराडॉक्सियल इक्वेशन को प्रूफ कर दिया और पैराडॉक्सियल इक्वेशन का वैल्यू आ गया 1/4। अब हम अपने लास्ट इक्वेशन पर चलते हैं, जिसे रामानुजन समेशन कहते हैं। हम उसे प्रूफ करने चलते हैं। रामानुजन समेशन को प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों सीरीज को याद रखना पहले जरूरी है, इसलिए मैं सीरीज लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू, एक्चुअली इसमें ग्रैंडिस सीरीज का ज़्यादा यूज नहीं है, हम लोग पैराडॉक्सियल इक्वेशन को लिखते हैं। p इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 अप टू इन्फिनिटी, और जिसका वैल्यू हमने अभी प्रूफ किया 1/4। अब हम चलते हैं रामानुजन सीरीज पर, रामानुजन समेशन पर। c इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। मैं क्या करता हूँ, b में से c को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। b माइनस c इज इक्वल टू क्या होगा, पहले b के सीरीज को लिखते हैं 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, देन माइनस सीरीज c 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू इन्फिनिटी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद
ब्रैकेट ओपन करने के बाद वैल्यूज है -1, -2, -3, -4, -5 अप टू इन्फिनिटी। वैल्यूज को रीअरेंज करते हैं। एक वैल्यू हम लेंगे सीरीज बी से और एक वैल्यू लेंगे सीरीज सी से। 1 - 1 प्लस सीरीज बी से -2, सीरीज सी से -2 प्लस सीरीज बी से 3, सीरीज सी से -3। इसी तरह -4, -4 प्लस 5, -5 और ये सीरीज इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता रहेगा। वैल्यूज है 0, -4 प्लस 0, -8 प्लस 0, 1 - 1 0, -2 -2 -4, 3 - 3 0, -4 -4 -8 एंड अगेन 5 - 5 0। तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक सीरीज आ रहा है जिसमें 0 देन -4 0 देन -8 0 देन क्या होगा -12 हो सकता है। 4 के मल्टीपल्स में वैल्यूज है और माइनस साइन के साथ। फिर से रीअरेंजमेंट के बाद p - c इज इक्वल टू -4 -8 -12 अप टू इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड से -4 को कॉमन लिया जाए तो वैल्यूज है 1 + 2 + 3 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि सी के वैल्यू को यहाँ पुट किया जा सकता है। b - c इज इक्वल टू -4 इंटू सी। अगेन रीअरेंज करेंगे -3c, b इज इक्वल टू -3c। फिर क्या होगा, b का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है 1/4, यहाँ पुट करते हैं 1/4 इज इक्वल टू -3c। फर्दर सॉल्व करने से c इज इक्वल टू -1/12। यही रामानुजन समेशन है और हमने रामानुजन समेशन को प्रूफ किया। आप एक बार देख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रामानुजन समेशन का जो सीरीज है वो है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। पैराडॉक्सियल इक्वेशन जो है b, जिसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, वो है 1 - 2 + 3 -4 + 5। मतलब साइन जो है इंटरचेंज हो रहे हैं और वैल्यूज 1 ऐड हो रहा है। इसका वैल्यू आया 1/4 जो हमने प्रूफ किया। b - c, बी सीरीज को यहाँ पे रखा गया, माइनस साइन के साथ सी सीरीज को रखा गया, ब्रैकेट को ओपन किया गया, उसके बाद वैल्यूज को जरा सफल किया गया, रीअरेंज किया गया। एक वैल्यू बी सीरीज से लिया गया, एक वैल्यू सी सीरीज से लिया गया और हमें कुछ इस तरह का सीरीज मिला। b - c इज इक्वल टू 0 -4 0 -8 0 -12। 0 को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो सीरीज बनता है b - c इज इक्वल टू -4 -8 -12 -16 अप टू इन्फिनिटी। -4 अगर कॉमन लिया जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट टू इन्फिनिटी, जो कि c है, यहाँ पर c पुट कर दिया गया। तो b - c इज इक्वल टू -4c। इसको सॉल्व करने के बाद p का वैल्यू 1/4 था, c का वैल्यू 1/12 आ गया। तो इस तरह हमने 3 सीरीज प्रूव किया। सबसे पहले ग्रैंडिस सीरीज, उसके बाद पैराडॉक्सियल इक्वेशन एंड देन रामानुजन समेशन। एक बार मैं तीनों सीरीज को लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं तीनों सीरीज को लिख देता हूं। पहला है ग्रैंडिस सीरीज, जो है a इज इक्वल टू 1 - 1 + 1 -1 + 1 अप टू इन्फिनिटी, जिसका वैल्यू प्रूफ किया गया 1/2। दूसरा है पैराडॉक्सियल इक्वेशन, जिसका वैल्यू इक्वेशन है 1 - 2 + 3 -4 + 5 अप टू इन्फिनिटी और इसका वैल्यू प्रूफ किया गया 1/4। देन है रामानुजन समेशन,
सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू प्रूफ किया गया -1/12। इस तरह हमने तीनों सीरीज को प्रूफ किया, ग्रैंडिस सीरीज, पैराडॉक्सियल इक्वेशन एंड रामानुजन समेशन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।